पीपल्स पार्टी कभी पॉलिसी नहीं है कि किसी भी आपका जो सियासी मुखालिफ है उसकी गिरफ्तारी पर खुश हो। तो ये जो गिरफ्तारी कल अमल में आई है, ये गिरफ्तारी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, कौमी एहतसाबी ब्यूरो, कौमी एहतसाब के इदारे ने इमरान खान के खिलाफ इसलिए अमल में लेके आई कि इमरान खान ने अरबों रुपए की करप्शन की, और इमरान खान ने वो अरबों रुपए, जो इल्ज़ाम है इमरान खान पे कि इमरान खान ने वो अरबों रुपए अल कादर ट्रस्ट एक बनाया जिसमें इमरान खान और उसकी फैमिली उस ट्रस्ट के बेनिफिशरी हैं, और उसमें कोई अरबों रुपए आए हैं। अब वो अरबों रुपए का हिसाब और उसकी तलाशी इमरान खान ने देनी है कौमी एहतसाब ब्यूरो को। इमरान खान पर यह लाजिम है कि उसने कौमी एहतसाब ब्यूरो को वो जो अरबों रुपए की कोई डकैती है उसका हिसाब किताब देना है। उसका कोई ताल्लुक किसी और से नहीं है। और मैं समझता हूं कि अब ये इमरान खान के ऊपर जिम्मेदारी है कि अपने उस चीज़ को प्रूव करे और उस एहतसाब ब्यूरो को मुतमईन करे, उसके बाद फिर अदालत को मुतमईन करे कि जी ये करप्शन हुई और ये करप्शन जो है उसका ये हिसाब किताब बनता है, क्या फेवर किसको दिया जिसकी वजह से इतने सारे पैसे अब्दुल कादिर ट्रस्ट में आए। वो इमरान खान के ऊपर वो पूरी उनकी और उनकी लीगल टीम के ऊपर ये पूरा ओनस जो है वो आता है। इससे पहले मुख्तलिफ सियासी कायदीन को गिरफ्तार किया गया पाकिस्तान में, इसी कौमी एहतसाब ब्यूरो ने किया। इसी कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मुख्तलिफ सियासी कायदीन को गिरफ्तार किया। हमारे लीडर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने 12 साल इसी नैब लॉ के तहत उनको जेल काटनी पड़ी, और फिर अदालतों से मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब सुरखरू हुए। जब रिसेंटली मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को इमरान खान के दौर इक़्तिदार में जब गिरफ्तार किया गया था, तो आपने देखा होगा बड़े ढोल धमाके बजाते हुए इनकी मीडिया की टीम जो है वो पहुंची। हम ढोल धमाके नहीं बजा रहे, हम कोई खुशियां नहीं मना रहे, हम कोई भंगड़े नहीं डाल रहे, लेकिन मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार किया गया जिस गिरेज के साथ, जिस हिम्मत के साथ, जिस जुर्रत के साथ मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने गिरफ्तारी की। पीपुल्स पार्टी की लीडर मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा को गिरफ्तार किया गया। ईद की रात को मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा को हॉस्पिटल से घसीटते हुए खातून को लेकर गए। पीपुल्स पार्टी ने नहीं दिया, कोई इस तरह के ड्रामे नहीं रचाए। आगा सिराज दुरानी साहब स्पीकर सिंध असेंबली 4 साल हो गए, आज भी जेल में मौजूद हैं। इस्लामाबाद गए हुए थे एक ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस में, होटल के कमरे से इस्लामाबाद से सिंध का मुकदमा था, सिंध में केस दाखिल किया गया था। आपने उठाया, उनको गिरफ्तार किया होटल के कमरे से सुबह को 5 बजे, क्योंकि तजलील करनी थी ना, मकसद होता है किसी की तजलील करना, किसी को जलील और ख्वार किस तरह किया जाता है, तो आपने उनकी तजलील करनी थी। आपने उनको उठाया वहां से, आकर सिराज दुरानी साहब को, भाई वो एयरपोर्ट से तो नहीं आपने पकड़ा कर मुल्क से बाहर भाग रहे थे, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद वापस कराची आते, कराची में उनकी गिरफ्तारी डाल देते। आपने उनको गिरफ्तार किया, हमने कोई रिएक्शन नहीं हुआ। सैयद खुर्शीद शाह साहब को, एक पाकिस्तान के एक अच्छे लीडरों में उनका शुमार होता है, उनको भी घर में घुस के आपने घर में घुस के गिरफ्तार किया, कुछ नहीं हुआ, कोई रिएक्शन नहीं निकला। इस तरीके से एजाज जखरानी साहब पीपुल्स पार्टी के रहनुमा, उनके रात को घरों में आप घुसे, फैमिलीज के घर थे उनमें आप लोग घुसे, बड़ा कुछ आप लोगों ने तमाशे वहां किए, कुछ नहीं हुआ। मुझ नाचीज को अदालत के अहाते में, कल जो एक ड्रामा चल रहा था कि अदालत का अहाता, मुझे
अदालती अहाते से गिरफ्तार किया गया। और ये जितनी मीडिया है, आप सब वहां अदालत के अहाते में मौजूद थे। ये मीडिया गवाह है, ये नहीं कि मैं गवाही बात कर रहा हूं। मैं 2 साल जेल में रहा और यकीन करेंगे कि मेरा आज दिन तक वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं है। इमरान खान को तो वारंट ऑफ अरेस्ट में गिरफ्तार किया आपने। मैं तो मुल्क से बाहर था, मुल्क में मुकदमे फेस करने आया। मुझे अल्लाह ने इतनी जुर्रत दी थी कि अपने मुल्क में आके मुकदमे फेस करूं। आज दिन तक वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं है मेरा। 21 माह आपने मुझे जेल में रखा। और उस मुकदमे में, जिस मुकदमे में नैब ने खुद उसी वक्त के दौर में, आज की नैब नहीं कि अगर मैं बोलूँ आज ही नैब जी दूसरी हुकूमत है, उस दौर हुकूमत में, इमरान खान के दौर हुकूमत में नैब ने हाई कोर्ट में उन्होंने लिख के दिया कि हाँ जी कोई इसके ऊपर किकबैक का इल्जाम नहीं है, कोई इसके ऊपर करप्शन का इल्जाम नहीं है। और हाई कोर्ट के जजमेंट में लिखा हुआ है, मेरे बेल ऑर्डर में लिखा हुआ है। 21 महीने में जेल में रहा, हमने कोई बंदे नहीं निकाले। लेकिन आपने जो कल तमाशा किया है पाकिस्तान भर में और हमारे सूबे में भी, यह नाकाबिले कबूल है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ये बंदे नहीं निकाल सकती? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? और क्या था ये 100-100, 200-200, 400 लोगों की टोलियां थी ना। ये कौन सा लीडर रिएक्शन नहीं कर सकता? मतलब क्या ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लिए कोई बहुत मुश्किल काम है, या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत मुश्किल काम है कि कहीं पे जलाओ घेराव करना, हंगामा करना, बदमाशियां करना, गुंडागर्दियां करना? आपने पूरे मुल्क में तमाशे किए। आपने पूरे मुल्क में वो कुछ कल किया जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। हमारी अजीम कायद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, उनको सरेआम शहीद किया गया। जब हमारी कायद को शहीद किया गया तो जो कल आपने पंजाब के कुछ शहरों में और बाकी जगहों पे किया, खुदा न खास्ता आपने देखा कभी पीपल्स पार्टी का? उस वक्त नारा लगा पाकिस्तान खप्पे। आपका तो मुकाबला किसी से भी नहीं है। ये तो मैं बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों का नाम ले रहा हूं। लेकिन आपने जो कल तमाशे किए हैं, कल जो आपने गुंडागर्दियां की हैं, आपने कल, मैं अपने सूबे पे आ जाता हूं अभी, आपने कल वाटर बोर्ड की गाड़ियां जो पानी की सप्लाई करती हैं, लोगों को पीने का पानी देती हैं, आपने कल वो जलाई हैं। आपने कल पीपुल्स बस सर्विस की वो बसें, एक बस एक दिन में हजारों अफराद को सहूलत फराम करती है, हजारों कराची के शहरियों को सहूलत फराम करती है। आपने उन बसों को रोका, उनके शीशे तोड़े, उनके टायर बस किए और गाड़ियों को जलाया बैठकर। आपने हैदराबाद में भी वो हरकत की, आपने कराची में भी वो हरकत की। ये इन मासूम लोगों की बसें हैं, कराची के शहरियों की, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके अल कादिर ट्रस्ट नहीं है, जिनको शौकत खानम के चंदे के पैसे नहीं मिलते, जिन लोगों को फॉरेन फंडिंग से मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे नहीं मिलते, जिन लोगों को पेशावर की बीआरटी से करप्शन की किकबैक्स नहीं मिलती, जो लोग रोजाना कमाते हैं, रोजाना खाते हैं, डेली वेजर हैं, वो ये बसेस इस्तेमाल करते हैं। 50 रुपए में एयर कंडीशन बसेस में बैठते हैं। आपने उन लोगों की बसें कल जलाई हैं बैठकर। क्या ये बसें या ये पब्लिक की जो ये जितनी भी आपने चीजें जो जिनको नुकसान पहुंचाया है, क्या ये आवाम के टैक्स के पैसे नहीं थे? क्या इन लोगों ने आपको गिरफ्तार किया था? क्या इन लोगों ने आपको कहा था कि बाल कादिर ट्रस्ट बनाए और अरबों रुपए की हड़प करें, गबन करें, करप्शन करें? इन लोगों का क्या कसूर था? CIE के एग्जाम्स कल आपको पता है आज थे, जो कि पूरी दुनिया में हो रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होंगे। उन्होंने अब चूंकि पर्चा दूंगा आउट हो चुका, वो मुख्तलिफ ममालिक में तो वो पर्चा जा चुका। पाकिस्तान में पर्चे जो वो कल आज कैंसिल कर दिए गए। उन मासूम बच्चों पे क्या गुजर रही होगी जिनके आज एग्जाम्स थे। इस बेसिस पे उनके नंबर्स आने थे, इस बेसिस पे उनको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलनी थी। इस मुल्क के साथ आप क्या कर, मैं वो पहले कह रहा हूं कि इस शख्स की दुश्मनी अफराद से नहीं इस मुल्क से है। ये शख्स अफराद से नहीं इस मुल्क
को नुकसान पहुंचाने के दर पे तुला हुआ है। कल इसने जो हरकतें इनकी पार्टी ने की हैं, इनके तमाम लीडरान ने की हैं, कल जो पंजाब में हुआ, जो गिरी हुई हरकतें की, उनकी लीडरान वहां बाहर मौजूद हैं। इनकी खातून लीडर यास्मीन राशिद साहबा एक जगह पे मौजूद थी। शाह महमूद कुरैशी साहब अवाम रोड पे निकले, वीडियो आपने देखी। इनके बाकी लीडर अवाम रोडों पे निकले। आप अवाम को उकसा रहे हैं कि पब्लिक की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाए, लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए, लोगों की जिंदगी महाल की जाए, क्योंकि आपकी लीडर ने अल-कादिर ट्रस्ट बनाया है। अब आपकी लीडर ने अगर अल-कादिर ट्रस्ट बनाया तो बताएं आप। बेहतर यह है कि पीटीआई के लीडरान जो बैठकर लोगों को उकसा रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं कि बाहर आए और लोगों की जिंदगी महाल करें, बेहतर यह कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप बताएं कि अल-कादिर ट्रस्ट आपने क्यों बनाया, इमरान खान ने वो ये सारी हरकतें क्यों की। आप अदालत में जाएं, अदालत में बताएं कि जी आप अपनी सफाई पेश करें, अपनी तलाशी दें। पीटीआई की कानूनी टीम और पीटीआई के तमाम लीडरान अदालतों में जाएं और अपनी तलाशी दें। यह नहीं किया जा सकता कि आप लोगों की जिंदगी से खेलें। लोगों के लिए किस तरीके से ये चीजें ली गई हैं, करोड़ों रुपए की बसें, करोड़ों रुपए की ट्रांसपोर्ट आप जला दें, क्यों? क्या आपको इजाजत दी जा सकती है इस चीज की? कतन नहीं। वजीर आला साहब सैयद मुराद अली शाह साहब कल रात को भी पूरे शहर का उन्होंने गश्त किया, आज सुबह सवेरे भी उन्होंने पूरे शहर का गश्त किया। उन्होंने पुलिस को, रेंजर्स को, सबको सख्ती से हिदायत की कि कोई भी कानून अपने हाथ में ले तो उससे सख्ती से निपटा जाए। जो मैं आपको वादा करता चलूं, जो बसें कल जली हैं, ये किसी को माफी नहीं मिलेगी। जो जो उसमें मुलविस था उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ये दहशतगर्दी के जिम्मे में आता है कि आप अवाम की अमलाक को, सरकार की अमलाक को आप नुकसान पहुंचाएं। और किस चीज के लिए, कौन से कॉज के लिए? क्योंकि अल-कादिर ट्रस्ट बना है। जी आप आके सफाई पेश करें अदालतों में और पब्लिक के सामने कि ये करोड़ों रुपए के अल-कादिर ट्रस्ट कैसे बने, ये फराग होगी कहां से पार्टनरें बनी और ये अरबों रुपए के घपले किस तरह हुए। आप अवाम को आके आप अपनी अदालतों को जवाब दें, नैब को जवाब दें। कल मैं देख रहा था नैब में, कल जब ये इनकी हेयरिंग हो रही थी हाई कोर्ट में, जो इमरान खान नैब लॉ को, जो नया नैब लॉ को चैलेंज कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वो उसके वकील उसी के मिसाल दे रहे हैं कि जी इसमें ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है। इधर आप हाई कोर्ट में उसी लॉ पर रिलीफ मांग रहे हो, सुप्रीम कोर्ट में आपने चैलेंज किया उस लॉ को। और तो खुदा का शुक्र करना चाहिए इसको कि अब नैब में 14 दिन का रिमांड है, 90 दिन का रिमांड नहीं है। वरना अभी तो पहली रात भी नहीं गुजरी है। अभी तो नैब वाले बोल रहे होंगे नवा आया है सोनिए, अभी तो पहली रात भी नहीं गुजरी है, वरना 90 दिन आपको गुजारने पड़ते। ये तो आपको 2 हफ्ते के आपको नैब, अगर वो आगे लॉ का प्रोसीजर है, मैं ज्यादा उस पर बात नहीं करूंगा कि कितने दिन का रिमांड मिलता है और क्या रिमांड मिलता है, मुझे बात करनी नहीं चाहिए। लेकिन इसी नैब लॉ के तहत इमरान खान ने अपने सियासी मुखालफिन को चुन चुन कर निशाना बनाया, उनके साथ ज्यादतियां की, उनकी जिंदगियां तबाह की। और आज मैंने फिर कह रहा हूं कि पीपुल्स पार्टी किसी सियासी मुखालिफ की गिरफ्तारी पर खुश नहीं, लेकिन इंसान को जब किसी से ज्यादती करे तो ये दिन याद रहे कि अगर मैं किसी को झूठे मुकदमे में फंसाऊंगा तो अल्लाह ताला मुझे किसी असल मुकदमे में भी फंसा सकता है। और अल-कादिर ट्रस्ट इज ओपन एंड शट केस। अल-कादिर ट्रस्ट बिल्कुल एक मुकदमा ऐसा है जिसमें उस मुकदमे में ही सजा उसकी बनती है। कहीं आपने देखा कितने दिन इमरान खान को देखा रोजाना के टीवी में खिताब करता था, कभी इमरान खान ने अल-कादिर ट्रस्ट के बारे में कोई सफाई पेश की है? ये वो चोरी इसमें रंगे हाथों इमरान खान पकड़ा गया है, रंगे हाथों इमरान खान पकड़ा गया। उस मुकदमे में अब इमरान खान ने अदालतों को मुतमईन करना है, हमें मुतमईन नहीं करना। हम उसके गिरफ्तारी पे कुछ जश्न नहीं मना रहे। अदालतों को, नैब को मुतमईन करे, अदालतों को मुतमईन करे। उस नैब को जिसकी तस्बीह सारा दिन पढ़ता रहता था इमरान खान कि नैब लॉ में ये हो गया, नैब में ये हो गया, नैब में होगा। अब जवाब दो, मुंह दो नैब को। बाकी लोग तो दे रहे हैं ना, हमने तो कभी गिरफ्तारी से नहीं घबराए, हमारी लीडरशिप ने कभी गिरफ्तारी से नहीं घबराई, ना कभी उन्होंने अपनी गिरफ्तारी में कहा कि जी मुल्क की ऐसी की तैसी कर दो, मुल्क का सत्यानाश कर दो। तो
दिस इज द क्लियर मैसेज फॉर द इंटरनेशनल मीडिया ऑल्सो कि इमरान खान is arrested because of his corruption and corrupt practices. He's not been politically victimized by anyone or any political party or any government. Now Imran Khan is answerable in front of NAB and in front of Court of Law of Pakistan. तो ये मैसेज इमरान खान के लिए है. बाकी कराची की शहरियों से अपील है, अपनी दुकानें खोलें, अपना कारोबार खोलें, बसें भी अभी चल रही हैं, सब अपने काम से आए, कोई किसी को रोकेगा टोकेगा नहीं. जहां पे किसी ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो कानून के दायरे में रख के उन शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. आप दिल खोल के अपना कारोबार करें, दिल खोल के अपनी एक्टिविटीज करें, कोई एक्टिविटी आपको जो है वो आप अपनी बिल्कुल दिल खोल के करें, क्योंकि यहाँ पे हुकूमत आपको प्रोटेक्ट करेगी, हुकूमत आपके लिए हर वक्त सड़कों पर मौजूद रहेगी. और हुकूमत ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने, जिस तरह मैंने कहा है कि तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएं, हर जगह मौजूद हो, और जहाँ पे कोई कानून हाथ में ले वहाँ पे आप उन खिलाफ कार्रवाई करें. किसी को अगर मुजाहरा करना है कि इमरान खान के अलकायदा ट्रस्ट के अरबों रुपए की तलाशी क्यों ली जा रही है, इस पर किसी पीटीआई के नजरियाती कारकुन को, जो इमरान खान को कोई अगर हीरो समझता था और कोई उसको अपना बड़ा मसीहा समझता था, उसको अगर इस चीज़ पर एतराज़ है कि इमरान खान को अलकायदा ट्रस्ट के अरबों रुपए की करप्शन में तलाशी नहीं देनी चाहिए, इमरान खान की तलाशी नहीं होनी चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, हुकूमत को लिखें, हम आपको जगह देते हैं, हम आपको पार्क देते हैं, वहाँ पे आपने मुजाहरा करना है, कॉन्सर्ट करना है, कंटेनर रखना है, गवर्नमेंट आपको इजाज़त देगी. और आपने जिसको फिर गालियाँ हमें देनी है, बैठ के गालियाँ देते रहे इखलाक के दायरे में. लेकिन अगर किसी ने कोई कानून हाथ में लिया, कोई बदमाशी की, कोई गुंडागर्दी की, तो हुकूमत कानून के दायरे में रह के सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी. कल जिस वक्त एहतजाज हो रहा था, चारा फैसल पूरी यरगमाल थी, चंद अफराद थे, कोई बड़ा हुजूम भी नहीं था. सिंध हुकूमत कहाँ थी? आपके वजीर दाखिला सूबे में कोई परमानेंट क्यों नहीं आप लोग उसको तैनात करते? वजीर आला साहब सीएम हाउस में मुलाकातों में मसरूफ थे, अवाम बेयारो मददगार थी. 5 से 6 घंटे चारा फैसल जैसी, देखिए मैं आपको इसका जवाब दूं आपको, और इस पर कोई कानून साजी की बात नहीं की आप लोगों ने. कोई देखिए अच्छा जी मेरी बात, अच्छा जी बताओ. देखिए वजीर आला साहब पल पल की रिपोर्ट ले रहे थे, वजीर आला साहब खुद उस चीज़ को मॉनिटर कर रहे थे. अब हुआ क्या मैं आपको बताऊं. जब ये शारा फैसल पे ये मॉब था, पुलिस अगर चाहती 5 मिनट में वो चीज़ क्लियर हो जाती, लेकिन पुलिस क्लैश नहीं चाह रही थी. जो मुजाहरा करने वाले, आपने देखा कल आपके ऑपोजिशन लीडर साहब सिंध असेंबली के क्या लेके घूम रहे थे, डंडे लेके घूम रहे थे और मुंह पे नकाब बांध के घूम रहे थे. आपका ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली का मेंबर लग रहा था या कोई गुल्लू बटिया कोई गुंडा लग रहा था? आप बताएं ना मुझे, क्या लग रहा था? हाँ बस. अब ये मीडिया बोले कि कल गुल्लू बटिया, भाई क्या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ये काम है कि मुंह पे कपड़ा बांध के, हाथ में लाठियां लेके और गाड़ियां जलाए और गाड़ियां तोड़े और लोगों पे पथराव करे और लोगों को करे? तो ये आप देखें कि ये आपके पास जो भी जिस तरीके से इनको जितवा के असेंबली में भेजा गया गुंडागर्दी करने वालों को. लेकिन कल जो शारा फैसल की सिचुएशन थी वो सिर्फ और सिर्फ हम नहीं चाहते थे कि कोई क्लैश हो. सीएम साहब ने कहा कि रोड क्लियर भी कराओ, लेकिन बगैर किसी इस तरह की चीज़ से, जैसे खुदा ना खास्ता किसी का कोई जानी नुकसान हो. वरना पुलिस के लिए 5 मिनट का काम था, पुलिस वहाँ पे टीयर गैस फायर करती, पुलिस खुदा ना खास्ता हवाई फायर करती तो डिस्पर्स हो जाती. लेकिन सीएम साहब ने बहुत ही दानिशमंदी के साथ कि सिचुएशन ख़राब ना हो, और इसीलिए उन्होंने उसको दी. यह मुझे एक बात बताएं हफीज़ साहब, आपको मैं नजरियाती एक दोस्त समझता हूँ, मुझे ये बताएं, आपने कहा कि जी आपने जनरल मुशर्रफ, जनरल ज़ियाउल-हक के दौर की बात की और कंपेयर करें इससे. मेरी बात सुनो, जनरल ज़ियाउल-हक ने गलत किया, शहीद कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उन्होंने फांसी दी, ठीक है. मुशर्रफ ने आइन तोड़ा, गलत किया, मैं भी बात मानता हूँ. अभी कौन सी चीज़ गलत हुई है? अगर अलकायदा ट्रस्ट में किसी
जनरल ने कहा था इमरान खान को कि आप अल कादिर ट्रस्ट बनाएं, अरबों रुपए रखें, करप्शन करें, मनी लॉन्ड्रिंग करें। किसने कहा था उसको कि अपनी पूरी फैमिली को उस अल कादिर ट्रस्ट में डालें, अरबों रुपए की करप्शन करें? किसने उनको कहा था? नाम ले लें। अगर आप ये समझते हो कि बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ आप एहतसाब के नाम पर इंतकामी कार्रवाई करो, लेकिन आपके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही। अल कादिर ट्रस्ट, मैं कह रहा हूं उसके डॉक्यूमेंट्स पढ़ें। अब जितने भी मीडिया है, मीडिया के दोस्त हैं, जो लोग तज्जिएकार हैं, वो अल कादिर ट्रस्ट की पूरी कॉपियां पढ़ेंगे। वो पैसे इमरान खान के पास कहां से आए, उसका बेनिफिशियरी इमरान खान, उसकी फैमिली है या नहीं है? ये किसी ने उसको कहा तो नहीं कि तुम ये चीजें करो। तो इसका तो मवाद ना किसी और चीज से हो ही नहीं सकता। और कौन मना कर रहा है? हो सकता है कि इमरान खान, हो सकता है, जो कि मुझे लगता है मुश्किल है, हो सकता है कि इमरान खान कोर्ट ऑफ लॉ में सुरखुरू हो जाए। इमरान खान के पास सपोर्ट भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, जहां से सुरखुरू होना होता है। तो इमरान खान जाए उधर, हो सकता है उसको क्लियर कर दे, हो सकता है उसको क्लीन चिट दे दे। वो एक साधवानी साहब उस रिपोर्ट है, लेकिन उसको एक गाड़ियां तोड़ रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अभी तक कितने गिरफ्तार किए गए? सर, तासुर ये दिया जा रहा है कि हुकूमत ये जो थोड़े बहुत जो भी नुकसान हुआ ये रोक सकती थी, लेकिन जानबूझ के नहीं रोकोगे ताकि आपके पास कुछ प्रूफ हो। ये तासुर दिया जा रहा है। तस्वीरें हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई। अच्छा जी, अब पहले यार फिर आपको बता दें। अच्छा भाई, एक मिनट भाईजान, अच्छा अब बात ये वाजे ये है कि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरास, पिक्चर्स, वीडियोस के जरिए वो तस्वीर सारी ले ली है। जो जो कल इन मुजाहरों में शामिल थे, जो जो कल कानून को हाथ में ले रहे थे, बसों को नुकसान पहुंचा रहे थे, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे थे, सिंध पुलिस की मैं बात कर रहा हूं, उन सब लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। किसी के साथ कोई रियायत नहीं रखी जाएगी। भाई आपने खुद फिर ये वो डंडा लेके मुंह पे कपड़ा मैं बांध के बैठा हुआ था। आपने तस्वीर नहीं देखी, वीडियो देखी है? अब आपको जवाब देना पड़ेगा। देखिए, मैंने कहा कि जिन जिन लोगों ने बसें चलाई हैं, जिन जिन लोगों ने वाटर बोर्ड की गाड़ियां चलाई हैं, वो जो भी इदारे हैं, अगर बसें चलाई हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, और अगर वाटर बोर्ड वालों की जो गाड़ियों को नुकसान हुआ है तो वाटर बोर्ड डिपार्टमेंट अपनी एफआईआर कटवा रहे हैं इनफैक्ट। उसके बाद सारे सीसीटीवी फुटेजेस के जरिए किसी को भी नाहक बेगुनाह नहीं गिरफ्तार किया जाएगा। जो जो इन चीज़ों में मुलविस हैं और जो जो इनको इंस्टिगेट कर रहे हैं, वो सारे लोग, जैसे हम कहते थे सहूलतकार, तो वो सारे लोग कानून के शिकंजे में, कानून के दायरे में रख के जरूर आएंगे। उसको सब जेल करार दे दिया और नैब में किसको? इमरान खान को पुलिस लाइन में सब जेल करा दे के वही सारी तफ्तीश की होगी, तफ्तीश है। तो अभी भी क्या कि कोई कॉर्नर उसको रिलीफ दे रहा है फौज का, इसका ये तो दूसरी बात, ये जो कल कुछ हुआ मुल्क में, पंजाब में खास तौर पे, क्या ये अगर सिर्फ बलूचिस्तान में होता तो क्या रिएक्शन आप देखते हैं? अच्छा, बलूचिस्तान में ये हुआ, बलूचिस्तान में फायरिंग हुई, एक बंदे को मारा गया, लेकिन पंजाब में अच्छा मेरी बात है, अल्लाह करे किसी की कीमती जान ना जाए, ठीक है ना, किसी मुजाहरे करने वाले की कोई कीमती जान जाए, ना किसी वहाँ पे पुलिस वाले की या किसी भी फोर्स के बंदे की जो अपनी एक जिम्मेदारी पूरी करे। अल्लाह करे अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान रखे। मेरी दुआ होगी कि अल्लाह ताला इस पूरे चैप्टर में अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान रखे, किसी का कोई नुकसान ना हो, ना किसी का जानी नुकसान हो, ना किसी का कोई माली नुकसान हो। लेकिन दूसरी बात पे आ जाऊँ, आप वाली बात कि जो कल कुछ बाकी जगहों पे हुआ और ये हुआ, मैं तो ये सारा गलत हुआ। यही चीज़ है कि आप कानून अपने हाथ में डाल के आप ये प्रेशर करना चाहते हो। आप चाहते हो हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, हुकूमत की कोई रिट नहीं है और मुल्क में कोई कानून नहीं चलेगा, मेरा कानून चलेगा। मेरा सवाल ये है, जिस तरह आपने कहा कि पुलिस लाइन को उन्होंने सब जेल डिक्लेयर किया, डेफिनेटली वो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया का काम है, मैं उसका आंसर बिल्कुल नहीं हूँ। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया, हमें तो मुझे याद है कि ये 3x6 के बैरक में हमें रखते थे। अब उसके लिए इमरान खान बड़ा आदमी है, उसके लिए कोई कमरा रख दिया होगा। हम तो 3x6 की बैरक्स में रहे हैं, जिसमें पंखा भी नहीं होता था, पंखा तक नहीं होता था, और गर्मी में बिल्कुल पसीने निकल रहे थे। हमें तो उस तरह रखा गया। इमरान खान ज़ाहिर है
नवाब का बच्चा है तो उसके लिए कोई ना कोई खास रियायतें चल रही होंगी। और जो कल आपने बात की कि जी उसको सपोर्ट है, कल क्या हुआ? कल इमरान खान की गिरफ्तारी पर अचानक जो है एक जज साहब ने नोटिस लिया और कहा कि जी हाँ सबको 15 मिनट में पहुंचे, फिर सुना कि जी कुछ लोगों पे कंटेम्प्ट भी फाइल होना है। मैं बड़ा एहतराम करता हूँ जज साहबान के लिए, पर्सनली भी वैसे भी ज़ाती तौर पे उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुझे अदालत के अहाते से गिरफ्तार किया गया। कल तो बताया गया कि जी इसके वारंट है। मैं आज दिन तक मैं सारी मीडिया को कहता हूँ मेरा वो वारंट लेके आए जो मुझे 21 महीने जेल में रखा। और मैं उस वक्त हफ्ते के बाद मैं असेंबली फ्लोर में कहा मेरा वारंट ही नहीं है भाई, एक हफ्ते से आपने मुझे अदालत से अरेस्ट किया और नैब ने राइटिंग में मेरे जो मेमो ऑफ अरेस्ट जिसे कहते हैं उसमें लिखा कि अदालत से बाहर अरेस्ट किया। इतनी बड़ी अंधेर न करी। विटनेस कितने हैं? ये सारे काले कैमरा विटनेस है, जितने लोग मेरे भाई बैठे हुए हैं ये विटनेस है कि वीडियो मौजूद है। अदालत के अहाते से गिरफ्तार करके नैब ने मेमो ऑफ अरेस्ट में लिखा हुआ है कि मुझे अदालत से बाहर गिरफ्तार किया गया। मतलब इस मुल्क में मतलब हमने बर्दाश्त किया, 21 महीने रहे ना हम यार, और 21 महीने रहे और उसके बाद जजमेंट में अभी केस चल रहा है, लेकिन हाई कोर्ट के जजमेंट और हाई कोर्ट के बेल ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है? जो नैब ने वहां कंसीड किया है, जिस आईओ ने मेरे खिलाफ मुकदमा बनाया, जो प्रोसिक्यूटर नैब को वहां रिप्रेजेंट कर रहा है, उन दोनों ने कहा जी कोई किकबैक इसने नहीं लिए, कोई गलत काम इसने नहीं किया। हाई कोर्ट में वो कह रहे हैं, तब मुझे जाके 21 महीने के बाद मिली। लेकिन जब रखना था। मकसद ये कि हमने खुदा ना खासा ये बंदे निकालना कौन सी बड़ी बात है। मुझे आज बोले 10,000 15,000 20,000 आदमी में 24 घंटे के नोटिस में जिस जगह बोले निकाल के दिखाता हूं। मैं ओपन चैलेंज करता हूं, जिस जगह बोले मैं 15-20,000 आदमी आपको निकाल के दिखाता हूं। हमने तो गुंडागर्दियां नहीं की, हमने तो हमारी लीडरशिप बता रहा हूं, हमारी लीडरशिप को अरेस्ट किया गया। क्या गुंडागर्दी पीपुल्स पार्टी ने की? कितने रोड पीपुल्स पार्टी ने ब्लॉक किए? किस इदारे पे तनकीदें की? किस इदारे के अंदर घुसे हम लोग? कुछ नहीं किया। हमने कहा ठीक है यार, पॉलिटिक्स हमें पता है कि पॉलिटिक्स में कभी कभी आपकी जो चेहरे पसंद नहीं आते, हमने उसको फेस किया। खुदा न खासा मुल्क के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। ये शख्स उस खौफ से मुल्क के खिलाफ एक पूरा महाज बनाया, मुल्क के अहम इदारों के खिलाफ, मुल्क की अदलिया को उसने जरगमाल बनाने की कोशिश की, सब चीज़ें की। क्या नतीजा उसका निकला? और फिर मैं वो बात कह रहा हूँ कि कल जो नोटिस हुआ है, रात को आखिर में आया कि जी कुछ लोगों को कंटेम्प्ट लगा है। जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त कंटेम्प्ट क्यों नहीं हुआ नैब के ऊपर? बुलाएं उस आईओ को, अरेस्ट करें उस आईओ को जिसने मेमो ऑफ अरेस्ट में मुझे पकड़ा, कोर्ट के हाथे से सीढ़ियां उतरते पकड़ा मुझे, और मैं खुद वहां पे कह रहा हूं, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, हाँ मैं गिरफ्तारी देने जा रहा हूं, मैंने कहा मैं गिरफ्तारी देने जा रहा हूं, और मुझे आपने वहां से अरेस्ट किया है और आप मेमो ऑफ अरेस्ट में लिखे अदालत से बाहर अरेस्ट किया है। उस वक्त कंटेम्प्ट क्यों नहीं होती है? उसको सब खामोश क्यों होकर बैठ जाते हैं? ये डबल स्टैंडर्ड इस मुल्क में कब तक चलते रहेंगे? दौरा मायार कब तक चलता रहेगा? आज भी मैं कहता हूं इमरान खान के साथ लाडले वाला सुलूक हो रहा है। ये लाडले वाला सुलूक है। मेरी पार्टी की पॉलिसी, हम कह रहे हैं हम उसके खिलाफ नहीं है कि उसकी गिरफ्तारी के खिलाफ हो, कि मतलब किसी भी सियासी मुखालिफ की गिरफ्तारी हो, लेकिन इस शख्स ने जो जुल्म किया है, नाजायज लोगों को गिरफ्तार किया और ये जायज पकड़ा जा रहा है, ये जायज पकड़ा गया है। इसलिए ये करप्शन की है, इसकी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस सबके सामने हैं, इसकी मनी लॉन्ड्रिंग के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है सबके सामने है। इसने बीआरटी केपीके में जो करप्शन की है, वो उस करप्शन की वजह से इसको पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने कहा कि इसको खिलाफ इंक्वायरी हो, एफआईओ नैब करे। जस्टिस बंदयाल साहब ने उसको वो इंक्वायरी पे उससे ऑर्डर दिया। और कल भी जिस तरह बता रहा हूँ कि लगता था कि बड़े अफसरदा माहौल में गिरफ्तार हो जा रहा है। बहुत सारे लोगों को दुख है, कुछ लोगों में कंटेम्प्ट हो रहा है, कुछ लोगों में क्या हो रहा है। कब तक चलता रहेगा इस मुल्क में? आप कुछ लोगों को दीवार से लगाते जाओ, कुछ लोगों को आप हीरो करके पेश करते जाओ। ये पूरा ब्रेन वॉश किया गया इन लोगों का, इस कौम का, कि जी बहुत बड़ा कोई नेक और साधु आदमी है वो सबसे बड़ा फ्रॉडी, सबसे बड़ा चीटर, सबसे बड़ा करप्ट शख्स वो खुद है। वो शजीर साहब ये बताइएगा कि कल हमने देखा कि मुल्क की तारीख में फौजी गाड़ियों को और फौजी अमलाक को नुकसान पहुंचा गया। आज तक किसी सियासी पार्टी किसी शख्स ने एहतजाज के तौर पर इस हद तक नहीं किया। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसी पार्टी पर पाबंदी लगनी चाहिए? इसी से रिलेटेड है मेरा, इसी से रिलेटेड है। बिल्कुल दुनिया में एक तमाशा बनाया आप लोगों ने, इनको फ्री हैंड दे दिया, वफाकी हुकूमत ने फ्री हैंड दिया था, और इंडिया में इंडिया के चैनल इसको जश्न मना रहे हैं। और वो जो फौजी एक आला अफसर के जो है ना वो ड्रेस पहन कर एक बंदा खड़ा हुआ है, एक
पीटीआई का लड़का, और इसी को बार बार जो है ना वो इंडियन चैनल दिखा रहे, एक तमाशा बनाया है मुल्क का। क्यों बर्दाश्त किया था, क्यों नहीं रोका गया, क्या प्लानिंग थी? शकील साहब इसमें आज 2 बजे भी शारा फैसल बंद करने जा रहे हैं, क्योंकि ऐलान किया आज 2 बजे बंद करेंगे। अच्छा जी, जो आपने बात की कल पंजाब वाली, मैं वही कह रहा हूं कि ये खुदा के वास्ते ये कौम समझे जो पंजाब में कल हुआ है ये क्यों हुआ है, इससे कौन खुश होगा, कौन सा मुल्क खुश होगा, कौन से मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट खुश होगी, किन ममालिक के कहने पे, किन ममालिक के एजेंडा पे आप ये इस तरीके के अमाल कर रहे हैं। ये प्री प्लान था डेफिनेटली। अवाम इतनी बेवकूफ़ उठ के चल के जाके किसी सरकारी ऑफिस के बाहर चली जाए, किसी सरकारी अफसर के घर पे चली जाए। ये सारी चीज़ें प्री प्लान्ड है। ये उन ममालिक के कहने पे आप ये जानबूझ के कर रहे हो। ये एक घिनौनी और गहरी साजिश है इस मुल्क के खिलाफ, इस मुल्क के इदारों के खिलाफ। जहाँ तक आपका आखिरी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ कि आपने कहा, अच्छा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आपने कहा कि 2 बजे पीटीआई एहतजाज करने जा रही है। मैं कह रहा हूँ पीटीआई को जो ग्राउंड चाहिए, ग्राउंड सिंध गवर्नमेंट देती है। जो ग्राउंड मुंह से बोली हमें ये ग्राउंड चाहिए वहां पे देते हैं, जो करना है वहां पे करते रहे। लेकिन सड़क ब्लॉक करने, किसी गाड़ी को नुकसान पहुंचाने, किसी दुकान को नुकसान पहुंचाने, किसी अवाम को नुकसान पहुंचाने हुकूमत नहीं देगी। हुकूमत सख्त डिटोरेंस देगी, कानून के दायरे में रहकर। अगर आपका मुतालबा है तो आप मुझे राइटिंग में दें, मैं आपका मुतालबा देता हूं कि उनको हाँ, ये आपने देखा वो जो बंदा कभी बोला मुझे 4 गोलियां यहाँ लगी, 4 गोलियां यहाँ लगी, और जैसे ही गिरफ्तारी होते थे दौड़ता जा रहा था। देखा आपने ये? तो ये ऐसे लोगों का कमाल। ये आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्वराज बोर्ड और मंगोपीर टाउन जो है ना बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से जीता है। मामला ये है कि भाई स्वराज बोर्ड से सब्जी मंडी तक ना तो कोई सरकारी ट्रांसपोर्ट है, ना सरकारी अस्पताल है। पहले भी आपसे गुजारिश की थी कि कोई लाल नीली कोई सी बस जो है गुलशन में। आप कहाँ रहते हो? हाँ? नहीं, मैं बोलता हूँ सीरियसली, ऑनेस्टली, ये मेरी कोशिश होगी कि ट्रांसपोर्ट के हम इसको बढ़ाएं, मयार मकसद उसकी क्वांटिटी को बढ़ाएं हर इलाके में। मतलब मेरी अगर ज़ाती अगर ख्वाहिश पूछो, मेरी कोशिश है, इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ये करेगी, हर घर के सामने बस गुजरे, हर घर के सामने। इंशाल्लाह वो दिन आएगा, घर के सामने बस गुजरेगी, ताकि हर आप ये मोटरसाइकिल थैंक यू। वज़ीर इत्तला सिंध शजील इनाम मेमन कराची कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि इमरान खान की जिम्मेदारी है कि वो नैब और अदालत को मुतमईन करें। इमरान खान ने अरबों रुपए की करप्शन की। उन्होंने अल कादिर ट्रस्ट बनाया जिसके बेनिफिशरी वो और उनकी अहलिया है।